ये फाजिल अहमद यहां पर बैठकर पुलिस अधिकारियों को बुरा भला कह रहे हैं? बोलिए, हिम्मत है आपकी? मैं आपको, रुकिए, अभी आपका टेस्ट होगा। चलिए ये काउंटडाउन मैं ऑन करता हूं, रुक जाइए। अब इनकी आवाज ऑन करिए। आप सिर्फ छांगुर, सुनिए, आप सिर्फ छांगुर और आगरा के कन्वर्जन रैकेट पर बोलिए। मैं देखना चाहता हूं आप कितने देर बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपको अलग से समय दूंगा। बोलिए। राकेश भाई, आप ना ये जो करते हैं, हमको 5 करोड़ हिंदू चले गए, बुद्ध बन गए। अब ठीक है, नोट करिए, आप बंद मत कीजिएगा उसको। 5 करोड़ हिंदू बौद्ध बन गए, राजेंद्र पर गौतम। ये काउंटडाउन आपको आगरा पर बोलने के लिए दिया है। देश देखे कि फाजिल अहमद आईसिस जैसे मॉड्यूल के मिलने पर कितनी देर बोल पाते हैं, अरे आपने छांगुर पर कितनी देर बोल पाते हैं। ये बिल्कुल बंद नहीं करूंगा और ये पूरे देर आपके लिए ऑन करके रखूंगा। अपना आप बीच में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तो आगरा पर बोलिए। जहां आपने आगरा पर बोलना शुरू किया मैं चुप हो जाऊंगा। जहां आपने आगरा नहीं बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। फाजिल, इतना तय है। चलिए, तब यही सारे नहीं, आगरा पर बोलिए। मुलायम सिंह को खुश करने के लिए आगरा पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। जेल में डाल दिया था। आगरा पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। छांगुर पर बोलने के लिए काउंटडाउन ऑन है। हिम्मत है फाजिल की बोलने की, हिम्मत है फाजिल की बोलने की। बोलिए आगरा के कन्वर्जन रैकेट पर बोलिए। पीड़िता की मां ने कहा कि केरला स्टोरी से मेरी बच्चों की कहानी मैच करती है। बोलिए फाजिल, हिम्मत है तो बोल तो रहे हैं, आप सुन कहां रहे? नहीं, आप कहीं और जा रहे हैं ना सर। यही आईपीएस जितने आते हैं टीवी पर, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, फिर वही बात है। इन्होंने राम भक्तों को जेल में डाल दिया। समय हो गया भाई, मुकदमा चल रहा है। आज तक मुकदमा चल रहा है, कोई हटा नहीं पाया। अब ये 2 मिनट पूरा हो जाए तो बताइए। सभा बना दिया, सारे आईपीएस पागल हो गए, लगे मुसलमान के खिलाफ बोलने, इस्लाम के खिलाफ बोलने। अरे कुछ नहीं होता है। अच्छा, आधी दुनिया मुसलमान है, कहाँ रोकेंगे आप? मुसलमान अपनी आइडियोलॉजी से इस्लाम आगे बढ़ता है, किसी बंदूक के जोर में नहीं बढ़ता। अब रुक जाइए, हमेशा अपनी हो गया 2 मिनट हो गया करीब। अब रुक जाइए, रुके सर प्लीज। फाजिल भाई प्लीज, इस देश में और दुनिया में मुसलमानों को बदनाम मत करिए सर। आप जैसे लोग बदनाम करते हैं। इस्लाम बहुत, सुनिए, इस्लाम बहुत शानदार धर्म है और सारे धर्म बहुत शानदार हैं और सारे धर्मों का मैं उतना ही सम्मान करता हूं। लेकिन विक्रम सर, करीब रुक जाइए फाजिल प्लीज। मैं पहले कह दे रहा हूं, आपने डिसलाइक का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे दिया है और अगर मेरे कहने पर आप चुप नहीं होंगे तो फटाक से आवाज डाउन करवा दूंगा। बता दे रहा हूं, संकोच नहीं करूंगा। अरे आप करवा दीजिए। चलिए, हाँ, आवाज डाउन करिए इनकी। हाँ, करवा नहीं दीजिए, आवाज डाउन करिए भाई इनकी। और जब बोलूं तभी फाजिल की आवाज अब से ऑन करिएगा जब तक डिबेट में रहे। अब विक्रम सर, ये करीब 2 मिनट का काउंटडाउन हो गया और मैंने ये कहा था फाजिल अहमद को कि भाई आप आगरा छांगुर पर बोलिए, इसके बाद आप जितना समय कहेंगे मैं आपको और दे दूंगा। लेकिन नॉट अ सिंगल वर्ड फाजिल अहमद के मुंह से निकला। और उसके बाद धमकी क्या दे रहे हैं कि जिस दिन मैं आ गया उस दिन आपका चैनल गिरवा दूंगा। किसी तीसरे चैनल की बात, आईपीएस अधिकारियों को बुरा भला कह रहे हैं। राकेश जी, ये आपने 2 मिनट दिया, बड़ी मेहरबानी की। आप 2 घंटे 2 दिन दे दीजिए, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। इसी को कहते हैं कवर फायर। इनके मिजाज में है कि ये पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे, प्रोग्राम में दूसरी धारा में चले जाएंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मुद्दे की बात करना इनके मिजाज में नहीं है। और कैसे कंडम करें? और मैं तो ये भी चाहूंगा, आखिर क्या मजबूरी है फाजिल साहब की, फाजिल जी की, कि ये इनके खिलाफ एक लफ्ज इनसे मुंह से नहीं निकल रहा है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है, कवर फायर है। और मैं चाहूंगा कि आपने जो धमकी दी है आज जनाब अली, ये धमकी धौस दपाटे की भाषा शोभा नहीं देती है। ये सभ्य चैनल है, सभ्य लोगों का है और धमकी वगैरह दी है क्योंकि एक शालीनता हम सबके मिजाज में है, इसलिए हम धमकी का जवाब बिल्कुल आपको कहते हैं नमस्कार करके। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा श्रीमान जी, ये शोभा नहीं देता है आप लोगों को। छांगुर की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं। आप आगरा में धर्मांतरण की अगर निंदा नहीं कर रहे हैं तो आप जिहादियों की प्रशंसा कर रहे हैं। और अगर जिहादियों की प्रशंसा कर रहा है, देश देख रहा है और आपका होगा हिसाब बड़े कायदे से, सरकार कोई भी हो। ठीक है फाजिल, आप ऐसे ही बोलते रहिए और इनकी आवाज में जब तक ना कहूं पीछे तब तक आप मत करिएगा। और ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करता हूं, इसलिए कर रहा हूं फाजिल क्योंकि मेरे सामने आप धमकी वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। तो आइंदा आज ये सबक आप लेकर जाइएगा कि जब भी मेरे साथ पैनल पर है तो धमकी वाली भाषा मत करिएगा। और जब मैं कहूंगा, जब उचित समझूंगा आपके पास आऊंगा तब आपकी आवाज ऑन एयर होगी। अब अजहरी जी एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि कुछ आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपको लगता है कि यहां पर लूपहोल है, आप सवाल उठाइए, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं, सवाल उठने भी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन 2 मिनट नहीं बोल पाए फाजिल अहमद। आगरा केस कन्वर्जन रैकेट पर आपने तो फिर भी शुरुआत की थी कि ठीक है ऐसे रैकेट और पकड़िए, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, ये सवाल भी आपका ठीक है।
लेकिन डिफेंस करने के लिए चैनल गिरा देने की धमकी, डिफेंस करने के लिए आईपीएस अधिकारियों को बुरा भला कह देने की बातचीत। दिक्कत क्यों होती है बोलने में? देखिए, मैं फाजिल भाई से ये कहूंगा कि फाजिल भाई, एक तो आप आखिर में आपको टाइम मिला इसलिए आप परेशान हैं, परेशान नहीं होना चाहिए, किसी को तो आखिर में टाइम मिलेगा ही। दूसरी बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं मुद्दों से हट करके बात नहीं करनी चाहिए, और उनकी जो बातें थी राकेश भाई, आपको भी सुननी चाहिए थी। आपने उनको बोलने भी नहीं दिया, आप बोलते रहे बीच में, इसलिए मेरी भी कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी सी आपसे। नहीं आचार्य जी, मैं आपके क्लियर कर दूं, इसलिए सर बीच में बोलता रहा, मैं बस 10 सेकंड मैं इसलिए बीच में बोलता रहा कि मैंने उनको ये 2 टूक कहा था कि भाई ये काउंटडाउन आपके लिए ऑन कर रहा हूं कि आप आगरा और छांगुर पर कितनी देर बोल पाते हैं, उसके बाद आपको अलग से समय दे दूंगा बोलने के लिए। लेकिन वो आगरा पर नहीं बोल रहे थे, बाकी सब बोल रहे थे सर, तो बीच में आ रहा था। आप अपनी बात पूरी करें। आपको अथॉरिटी है, आप किसकी आवाज बंद कर दें, किसको बुलवाएं, ये आपका एक कार्य है और आपको जिम्मेदारी दी गई है। मैं इससे आपसे सवाल करना नहीं चाहता। मेरी गुजारिश ये है कि जो आगरा का मसला हो, चाहे वो छांगुर बाबा का हो, भारत में रहने वाले किसी भी शख्स ने इनके किसी भी आलिम ने, मैंने पहले भी किसी आलिम, किसी भी हमारी धार्मिक कोई संस्था के किसी बड़े जिम्मेदार ने ये नहीं कहा कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। सबने ये कहा कि निष्पक्ष जांच आप करिए। तो इस पर पूरी कम्युनिटी को अगर आप लाएंगे, कटघरे में लाएंगे, तो तब तो हम समाधान करेंगे। कौन कह रहा है कम्युनिटी दायरे में? आचार्य जी, किसी ने कहा डीजीपी साहब ने जो इस टाइम मौजूदा डीजीपी हैं, उन्होंने जो अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बयान दिया है, उन्होंने एक जो तस्वीर दिखाई है, उन्होंने कहा ये फेसबुक या किसी सोशल साइट पे उसका इस तरह का फोटो मिला है। ठीक, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा इसकी सही जांच कर ले। नहीं, आपकी बात ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, गलत एक चीज बताइए आचार्य जी, आप ही की बात से सवाल है। विक्रम सर 1 मिनट दीजिए, आप ही की बात से सवाल है। ये ठीक है, मौजूदा डीजीपी ने कहा कि ये चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से तस्वीर ऐसी मिली है। मुझे सर एक बात बता दीजिए, अगर बुरके में एक लड़की की AK-47 तस्वीर मिलती है और ये पुलिस दिखा देती है, तो इससे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर कैसे आ जाती है? बिना जांच किए हुए, बिना कैसे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर आ जाती है? अब आप यही नक्सलियों की धरपकड़ में जाते हैं, नक्सली साहित्य मिलता है, पुलिस दिखाती है देखो ये साहित्य मिला है। पता नहीं क्या बात है सरकार का, जहां सरकार कटघरे में खड़ी होती है वहां कैसे कटघरे में भाई? अरे सरकार फुट पे है सरकार। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, सरकार का धार्मिक नारों के साथ सर तन से जुदा कर दिया गया, तो किसी ने कहा कि सारी कौम ऐसी है? किसी ने कहा क्या? अब बात करते हो आप? किसी ने कहा क्या कि सारी कौम ऐसी है? और कहना भी नहीं चाहिए। कैसे किसी सारी कौम को दोषी ठहरा सकते हैं? के सवाल थे वो भी जायज थे। नहीं फिर फाजिल भाई के सवाल थे वो भी नहीं माने सर ने दो लोगों को। मैं फिर विक्रम जी को लाता हूँ, फिर नादिम और नहीं सर विक्रम सर बात करते हो आप? नहीं सर प्लीज आचार्य जी, मेरी इतनी समझ है और मुझे लगता है कि देश के लोग भी ये समझेंगे कि अगर डीजीपी ने ये कहा कि एक चेज्ड फेसबुक प्रोफाइल से ऐसी तस्वीर मिली है, तो इससे पूरी कम्युनिटी टारगेट पर नहीं होती है। सर प्लीज, पूरी कम्युनिटी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक पार्टिकुलर केस है और इस केस का पैटर्न आईसिस के पैटर्न से मैच खाता है, सिर्फ इतनी बात कही गई है सर। प्लीज सर, नहीं सर विक्रम सर, ये पूरी कौम को बीच में लाने की कोशिश क्यों हो रही है? साबित करने के लिए बैठे हो। राकेश जी गौर से सुनिए। अरे काबिल एहतराम हाफिज जी, मेरी गुजारिश है, किबला मीर साहब जरा थोड़ी सी गुजारिश सुन ले। देखिए राजीव कृष्ण बड़े ही नेक और बड़े संजीदा इंसान है और शराफत उनके मिजाज में है। उन्होंने वही कहा जो कि तफ्तीश करने वाला कहेगा। उन्होंने कहा कि इस बच्ची की फेसबुक से ये फोटो दस्तयाब हुई है और ये तफ्तीश का पार्ट है। हम लोग की ट्रेनिंग में है कि किसी मजहब को कभी उसके बारे में कोई हल्के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, वो गुनाह है। अमालनामे में आ जाता है अगर हम कोई हल्के अल्फाज का इस्तेमाल करें कि ये किसी ने ये इस मजहब के बारे में हल्के लफ्ज या ऐसी बात की जो कि अशोभनीय है, चोट लगने वाली है। काबिल एहतराम आप भी है, काबिल एहतराम इस्लाम भी है और हम सब उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जो चीज तफ्तीश में सामने आ रही है, उन्होंने तो बेचारे ने यही कहा, डीजी साहब ने, कि ये तफ्तीश में सामने आया है, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उसको इसके बारे में हम क्या करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स लगाए जाएंगे। लेकिन अगर आप हाफिज ये चाहते हैं
कि हम ये भी ना करें, हम कहते कि साहब इनको नेक चलनी का सर्टिफिकेट दे दे, तो ये होने वाला नहीं है। अरे नहीं, गलत बात कर रहे हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर बाकी दें। बातें आपकी सब सही है विक्रम जी, आपकी बाकी बातें सब सही है, लेकिन एक बात आप कह पा रहे हो कि उन्होंने जो तस्वीर जो जारी की है, अभी उसकी तफ्तीश बाकी है। किसी समाज को टारगेट करने के लिए सिर्फ तस्वीर ये जारी की गई है। तो हम भी सरकार को खुश करने के लिए तस्वीर जारी की गई है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तस्वीर जारी की गई है। मुसलमान सुनो ये मैं फिर कहूंगा कि कभी लब जिहाद, कभी लब जिहाद, कभी लैंडिंग जिहाद, कभी थूक जिहाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए, नहीं सर, प्लीज 30 सेकंड नाजिम खान सरकार की ये विक्टिम कार्ड सरकार करवा रही है। नाजिम खान विक्टिम कार्ड क्यों? आप भी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, आवाजारी जी भी उस लाइन पर। मुनासिब है। विक्टिम कार्ड तो आप लोग खेलते हो। हमने विक्टिम थे ना होंगे। मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हुए थे और सरकार के साथ थे। हम तो कहते थे कि जांच होनी चाहिए, जो भी ऐसे दोषी पाए जाते हैं भाई उनको सजा दीजिए। और हमने तो झंगूर के लिए फांसी की भी सजा की मांग करी थी। तो ठीक है। हाँ, लेकिन दूसरी बात, हम लोगों को दिक्कत कहां आती है, जिस तरीके से अभी डीजीपी साहब ने वहां पे एक फोटो दिखाई, ठीक है, जांच का विषय, जांच कीजिए। हम भारतीय मुस्लिम आपके साथ खड़े हुए हैं आपकी जांच पे सहयोग के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या एक समुदाय को इस तरीके से, फिर समुदाय कहां से आ गया भाई? प्लीज, अगर मेरी ये विक्टिम कार्ड नहीं, ये स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये समुदाय कैसे टारगेट पर आ जाता है? समुदाय के लोग मिलते हैं। देखिए मुझे हंसी आ रही है इस बात की। कोई थूक जिहादी हो, लब जिहादी हो, चाहे छांगुर जैसे लोग हैं या आगरा